हम मर जाएंगे, हम घाटले डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, उसकी जवाबदारी म्युनिसिपैलिटी की होगी और कांग्रेस की होगी और उसने इकबाल की होगी। म्युनिसिपैलिटी के प्रेशर से, इकबाल शेख से, वो फिरोज समीर वर्तक से कि हम लोग अपनी जान दे देंगे, पूरे टेनेंट अपनी जान देने तैयार है, क्योंकि इतना इरिटेट और इतना टेंशन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना आए दिन मोटर लेके चले जा रहे हैं, लाइट काट के चले जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक के यही नाटक है। अभी भी मोटर लेके चले गए। की जवाबदारी है म्युनिसिपैलिटी और इकबाल शेख, ये तीनों हमारी जवाबदारी है। हम तो मर जाएंगे, हम तो मरने ही बैठे हैं। हम 150 जाने, एक जाने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जाने की सुनवाई नहीं है। हम मर जाएंगे, हम घाटले डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, उसकी जवाबदारी म्युनिसिपैलिटी की होगी और कांग्रेस की होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के शिवाजी नगर के पास। ठीक हमारे पीछे जो आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग जो है रहमत मंजिल है। तकरीबन 1.5 साल पहले ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन ये बिल्डिंग जो है जब पुरानी थी तो जब धोखादायक हो गए थे, इसको धोखादायक बता के जब टीएमसी ने इसको बोर्ड लगाया धोखादायक का, तो वहाँ के लोगों ने इसको डेमोलिश करके ये बिल्डिंग जो है नवी तरीके से तैयार किया। ये बिल्डिंग जो है तकरीबन 1.5 साल बनी है और ठीक आगे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है टीएमसी ने जो है यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है। बोर्ड पे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ थाने महानगर पालिका सावधान अनधिकृत इमारत धोखादायक। आप हमें बताइए कि ये बिल्डिंग जो है 1.5 साल पहले बनी है, तो 1.5 साल पहले बनी है तो ये धोखादायक क्यों है? और थाने महानगर पालिका यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने ऑडिट करी है, रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट में सब चीजें ओके बताया। यहाँ के रहवासियों का कहना उसके यहाँ पर धोखादायक बोर्ड क्यों लगाया गया, ऐसे कई सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। अब मुमरा की बात कर लीजिए तो मुमरा में तमाम इलीगल बिल्डिंग बन रही है, चाहे वो खान कंपाउंड हो, एमएस कंपाउंड हो, चाहे मुमरा की अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिल्डिंगें बनी, जिसको देखते हुए कांग्रेस के, एनसीपी के कई लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके बावजूद टीएमसी महानगर पालिका जो है वो बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं करते हुए जहां पर लोग बसे हुए उनको उजाड़ने का जो है काम कर रही है। अब ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के पदाधिकारी है इकबाल शेख ने लेटर दिया हुआ है। लेटर देने के बाद इस बिल्डिंग पे जो है हर हफ्ते जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। अब ये कार्रवाई होने के बाद यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है, काफी लोग परेशान है, क्योंकि कभी मोटर उठा के लेके चले जाते हैं तो कभी यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो है कट कर दी जाती है। ऐसे में यहाँ के तमाम लोग जितने भी यहाँ पर खड़े लोग हैं, यहाँ पर सभी लोग परेशान है, क्योंकि एक के लेटर डालने के बाद यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर उनके एक के बोलने पे कार्रवाई हो रही है तो यहाँ पर 150 लोग रहते, उनके बोलने पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अब देखना ये थाना महानगर पालिका कब जागती है और जितनी भी अनधिकृत बांधकाम जो चल रहे हैं जिसमें अभी तक लोग बसे नहीं है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय जहाँ पर लोग बसे हैं वहाँ पर थाना महानगर पालिका जो है कार्रवाई कर रही है। अब ये किसके इशारे पे काम हो रहा है ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज, मुमरा। भाई क्या नाम है आपका और बिल्डिंग का क्या नाम है, क्या पूरा मामला है? मनपा ने क्या बोर्ड लगाया है और धोखादायक बताया, क्या पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब सागरी है। मैं ये बिल्डिंग में कम से कम 30 से 35 साल से रह रहा हूँ। पहले जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग का नाम था शिवनंदा निवास। ठीक है, ये बिल्डिंग को धोखादायक का नोटिस लगाई थी म्युनिसिपैलिटी ने कि बिल्डिंग धोखादायक हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने जो प्रोसीजर होता है बिल्डिंग का, वो सारा प्रोसीजर किया था म्युनिसिपैलिटी से। तो वहाँ से हमको परमिशन मिली थी कि बिल्डिंग को डेमोलिश करके बिल्डिंग को बनाया जाए। तो ये बिल्डिंग को बनाने के बाद अभी बिल्डिंग का नाम है बागे रहमत कर। ओके, इसमें कुछ टैलेंट्स थे, कम से कम 8 से 9 टैलेंट थे, जहाँ पे हम भी एक टैलेंट थे जिसमें हमारा रूम का जो स्क्वायर फुट था 250 स्क्वायर फुट का हमारा घर था। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने जो भी रूम का स्क्वायर फुट बढ़ा है उसका हमने पेमेंट क्लियर किया हुआ है बिल्डर के साथ में। वो सारी रिसिप्ट जो भी एग्रीमेंट वगैरह है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और इसमें एक टैलेंट है इकबाल शेख करके, वो टैलेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्डर के साथ उनका रिक्वायरमेंट है, जो बिल्डर और उनका समझौता नहीं हो पा रहा है। तो जिसके बेस पे बिल्डिंग को अभी कल म्युनिसिपैलिटी ने धोखादायक का नोटिस लगाई हुई है। क्या डिमांड है उनकी? उनकी डिमांड तो हमको पता नहीं है कि क्या डिमांड है, कुछ गाली की डिमांड है और कुछ स्क्वायर फुट का डिमांड है उनका और बिल्डर का, तो उसमें हमको पता ही नहीं है। वो बिल्डर और उनका लुकआउट है, लेकिन बिल्डर का नाम है मोहम्मद शबी अहमद। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये है ना कि वो एक बंदे के वजह से हम 150 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम 150 लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि कल म्युनिसिपैलिटी ने धोखादायक का नोटिस लगाई हुई है। अब मुझे आप लोग बताओ कि 1 साल में बिल्डिंग धोखादायक कैसे हो सकती है? अगर मेरी बिल्डिंग पहले धोखादायक थी तो हमने इसी वजह से बिल्डर को देके डेमोलिश करवाया था। तो लेकिन अभी सडनली तुम कल आके नोटिस लगा रहे हो कि बिल्डिंग धोखादायक है,
बताया जा रहा है मोटर वगैरह भी लेके गए। हाँ, आज हमारी मोटर भी लेके गए, हमारी दोनों बिल्डिंग की मोटर लेके गई। ये एक है और दूसरी हाँ, एक बागे खाजा बिल्डिंग भी है, बागे खाजा है ना, उसको सामने आके बात करना चाहिए बिल्डर को, और उसको हमारे से तो मतलब ही नहीं है उन लोगों का, सही है कि नहीं। जिसकी मांग है उसको सामने बुलाओ, और जो बिल्डर है उसको भी सामने बुलाओ कि जो है बात करें। हमको क्या पता, हमको क्यों तकलीफ ना, दोनों भी नहीं आते, दोनों को भी वो आप लोग है लाने वाले, इसलिए आपको बुलाया गया। कल हम रात में पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी कंप्लेंट तो ली नहीं गई। हमें ये समझाया गया है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाके आप वहाँ से स्टे लेके आओ, और वो स्टे वगैरह जो भी है आप म्युनिसिपैलिटी में जाकर प्रोसीजर करो, तो आपकी बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसा यहाँ पे कैसा हो रहा है पता है क्या, हमारे जो रूम है, हमारे रूम में ना कोई भाड़े करी आ रहा है, ना हम उसको बेच पा रहे। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पे। आज मोटर लेके चले गए, कल इतना बड़ा लाके बैनर लगा दिए धोखादायक का, तो हमारी बिल्डिंग में कौन आएगा रहने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। कितने दिन का नोटिस दिया? अभी नोटिस ये देंगे ना आप, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है इतना बड़ा, वो बैनर पे आप पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ, अनधिकृत बांधकाम है ये। अरे अनधिकृत बांधकाम कैसे है? आप म्युनिसिपालिटी ने ही हमको परमिशन दिया था ना, और ये कोई इलीगल जगह थोड़ी है। हमारे 7/12 का उतार है, हमारे पास रजिस्ट्री पेपर है कोर्ट का, तो कैसे हो सकता है? तुम कैसे बोल सकते हो कि धोखादायक बिल्डिंग है ये? अगर धोखादायक बिल्डिंग है, अगर आप तोड़ने भी आती है म्युनिसिपालिटी, तो ये 150 लोग कहाँ जाएंगे? हमको सेम घर देंगे क्या तुम लोग? ये बिल्डिंग कितने साल पहले बनी? ये 1 साल हुआ है सर बन के। और बाकी खाजा को? हाँ, तो ये तो सवाल है ना हमारे कि 1 साल में धोखादायक कैसे हो सकती है? इकबाल के हिसाब से, एक के हिसाब से सबको तकलीफ दे रहे हैं भाई। हाँ, यहाँ पे एक के हिसाब से ना सबको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना। तुम अगर म्युनिसिपालिटी एक को इतना पावर में लेके आ रही है, तो 150 लोग को क्यों नहीं पावर में लेके आ सकती है? अगर एक बंदे के अगेंस्ट में तुम इतनी बड़ी कार्रवाई करवा सकते हो, तो 150 लोग अगर हम लोग रोड पे आ जाए और अगर हम लोग ने कुछ कर लिए, तो तब तुम क्या करोगे? उसका जवाबदार कौन रहेगा? जैसे कि आप क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेंट कौन क्या करोगे? जैसे वो बोल रहे हैं कि हम थाना महानगर पालिका के सामने घासलेट डाल के जला लेंगे, तो हम भी जला लेंगे ना। कोर्ट के प्रोसीजर को लेकर क्या किया आपका? कोर्ट का प्रोसीजर सिविल मैटर है। हाँ, सिविल मैटर है। अभी हम कोर्ट के लिए एक वकील को हायर किए हुए, जो वकील हमें अभी बताने वाले मंडे से क्या करना है प्रोसीजर, स्टे वगैरह का, तो उसके बेस पे हम भी कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। अशोक भाई, कंप्लेंट डाल कौन रहा है? ये कंप्लेंट इकबाल शेख करके बंदा है जो टैलेंट था पहले, वो कंप्लेंट डाल रहा है। इकबाल शेख है और 2 कांग्रेस के। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग के करते 2 हैं। जने हैं। अच्छा, मतलब इसमें सियासत की वो है कहीं? सियासत की वो है, 2 कांग्रेस के, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। इधर हमको आके पूछना चाहिए कि भाई तुम नोटिस मार रहे सबको मिलकर, तो क्यों मार रहे भाई? हाँ, तुमको मालूम है 1.5 साल बिल्डिंग बनी है, हमने पैसा दे के खरीदी है। अगर तुम एक जने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जने की सुनवाई नहीं सुन रहे हैं। अगर कल हमको कुछ हो गया, हम घासलेट डाल देंगे, मर जाएंगे, इसका जवाबदार होंगे कांग्रेस वाले, थाना वाले, और इसकी जवाबदार होंगे म्युनिसिपैलिटी और इकबाल शेख। ये तीनों हमारी जवाबदारी है कि हम तो मर जाएंगे, हम तो मरने ही बैठे हैं। हम लोग जो जितने उसके होते हैं, ये अपने म्युनिसिपैलिटी के नेता लोग और म्युनिसिपैलिटी के बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के पूर्व नगर जो थाना जो उनका क्या अभी तक? जो मैं की बोलता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी के बड़े बड़े साहब लोग थे, जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी करवाई, पैसा खाया। अभी 100 बिल्डिंग का काम चालू है मुंबई में, तो उधर क्यों नहीं जा रहे? ये बिल्डिंग 1.5 साल थी, तो तुम कहां सोए थे? 1.5 साल पूरे टैनिक भर गए। अभी इसने नोटिस में लिखा है कि इसमें कोई रूम लेना नहीं, कि कोई दुकान लेना नहीं। माल तो बिक चुका है 1.5 साल पहले, और हर साहब ने पैसा म्युनिसिपैलिटी वालों ने खाया है। तो हमको गरीब को हमने घर बेचा, दागिना बेचा, हमारी बच्चियों को हमने रूम दिलाया है, तो ये हमारे पास सुनवाई नहीं है। हम 150 जाने, एक जाने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जाने की सुनवाई नहीं है। हम मर जाएंगे, हम घासलेट डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, उसकी जवाबदारी म्युनिसिपैलिटी की होगी और कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी की, थाना के कांग्रेस की जो है ना, उनकी होगी, म्युनिसिपैलिटी की होगी। हाँ, और म्युनिसिपैलिटी की होगी, और दूसरे नंबर इकबाल की होगी। और 150 जाने नहीं, नगर सेवक का जो है, नगर सेवक का पूरा समर्थन है हमारे, हमको समर्थन है, ध्यान दे रहे हैं, पूरा समर्थन है, वो हमारी हर लड़ाई में साथ में हमारे। लेकिन ये जबरदस्ती दादागिरी, हाँ बहुत मार दिया, अभी बहुत मार दिया, रूम लेना नहीं, रूम तो बिक चुके हैं, हमने सब खरीद लिए। तो हमारा क्या, हमने घर बेचा है, झुपड़ा बेचा है, हमने हमारे दागिने बेचे हैं। हाँ, तुम आज 1.5 साल के बाद जाके, इसके पहले कहाँ थे? एक जगह की सुनवाई है इकबाल शेख के साथ, और कौन? इकबाल शेख के साथ में 2 थाना के कांग्रेस के 2 है। क्या नाम है इसका? शेख समीर है, और एक क्या नाम है? नहीं, एक ही कोई बंदा है, हमें एक ही कोई बंदा है, उसके साथ में एक फिरोज शेख है।
ये दोनों ऊपर से लोटी से मर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपके बिल्डिंग में कितनी बार कार्रवाई हो चुकी है? हमारी बिल्डिंग में कार्रवाई हो चुकी है, हर हफ्ते कार्रवाई होती है, बिना काम के कार्रवाई हो रही है। टैक्स लगा है क्या आपकी? नहीं, टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है। आप बोल रहे 1.5 साल 1 साल हो गया। हाँ, तो मतलब कैसे पता है क्या, बिल्डर ने हमें ये बोला है कि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती है उसके बाद टैक्स का प्रोसीजर किया जाएगा। तो उसकी वजह से हम रुके हुए, अगर बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही है कैसे कंप्लीट होगी? आप हर महीने में तो कार्रवाई हो जाती है हमारी बिल्डिंगों पे। और देखिए ना, बंद काम में हम म्युनिसिपैलिटी में कार्रवाई कर दे गई और म्युनिसिपैलिटी की थाना के ऊपर की हमने मंजूरी करके लिया है। उन्होंने हमको मंजूरी दिया कि तुम बनाओ, उनकी मंजूरी हमारे लेटर है, सब 7 बाड़ा है, पेपर हमारे एकदम व्हाइट है, कोई गाँव चढ़ या फौज खाती की जगह नहीं है। और हम लोग हिंदुस्तानी है, इस देश के वासी है। हमारे बाप दादों ने अंग्रेजों की गाड़ पे बंदूकें फोड़ी है ना, तभी देश आजाद हुआ है। और इस देश के नागरिक है हम, और हमारे देश के अंदर हमारे तोड़े गए तुम रूम। हाँ, तुमको दिखता नहीं क्या दूसरा रूम? हमारे रूम तोड़े गए, गरीबों का रूम तोड़े गए। गरीबों को मंजूरी देते, पानी दिया म्युनिसिपैलिटी ने, और भी मोटर उठा के लेके गए। तो हम कमाई मांगे ने पानी लेने कहाँ जाएगी? क्या किधर जाएगी? हाँ, 1 बार 3 बार लेके गए हमारे पास। अब आप कितने साल से बिल्डिंग में रह रहे हो? मैं 1.5 साल से रह रही हूँ। ये क्या कार्रवाई हुई है अभी? क्या आए दिन मोटर लेके चले जा रहे हैं, लाइट काट के चले जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक के यही नाटक है। अभी भी मोटर लेके चले गए, हमको थोड़ी मालूम था कि बिल्डर भाग जाएगा। हम लोग ने तो रूम ले लिया, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? बराबर भाई बोल रहे हैं जेवर बेचे, झोपड़ा बेचे, सब करके तो पैसा जमा करके लेते, किसी के पास रखा तो नहीं। अब बोलेंगे तोड़ेंगे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? ये बताओ। कल भी हम लोग उधर गए थे, फिर कल भी चौकी गए, आज देखो तो मोटर निकाल के चले गए। घर में पानी नहीं है। पुलिस चौकी में गए थे तो क्या जानकारी मिली? वही जानकारी है, बोले टीएमसी वाले के जाते तो वो करो, हमको जाके बोले कि आप सब पेपर लेके उधर जाओ, वकील हायर करके उधर जाओ। तो सारे जन आएंगे तो इधर तो कुछ होने वाला क्या करेंगे? हमको थोड़ी मालूम था ये भाग जाएगा बिल्डर और ये अधूरे काम करेगा। और हमने भी पूछ के ही लिए ना घर। अभी देखो मोटर लेके चले गए, पानी नहीं। उस दिन लाइट लगी, 2 दिन लाइट नहीं रहती है, लाइट काट के चले जाते हैं। मंजूरी दिया तो बनी ना, नहीं तो कहाँ से लेते तो नहीं बनाते थे। और 1.5 साल तक और अभी तो हमने रूम ले लिए, 1.5 साल अभी क्या करेंगे? इसके बाद में बोल रहे हैं शेर खान। ये बिल्डिंग में कितने सालों से आप रह रहे हो? 35 ईयर्स। क्या मामले हुए बिल्डिंग में? ये मामले में ऐसा है कि पहले इसके जो धोखाधड़ी वगैरह नोटिस आती थी, तो हम लोग ने क्या किया कि उसका फिर बाद में सर्वे कराया बिल्डिंग का, ये वो। तो इंजीनियर लोग आए, वो लोग बोले कि भाई इसको जो डीजल का एक माले की थी तो सब स्लेब विलेब गिर रहा था, तो वो लोग बोले भाई इसको बना लो फिर से। हम लोग बनाया तो वो लैंडलॉर्ड इसका एक कल्पेश, वो चाहता कि हम इसी को देवे, बिल्डर तो कोई मिलता नहीं था। तो वो बोला भाई मैं बनाता हूँ। तो हम लोग ये बोले भाई मरता क्या नहीं करता, तो इसको दे दिए। तो इसने हम लोग को रूम दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। अब उसका और इकबाल का क्या मतलब है? जो इकबाल जो है वो हमेशा बिल्डिंग के पीछे पड़ेगा, अब उसका क्या है वो बिल्डर के अंदर हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। उसको बोलते हैं आके मीटिंग कर, हम लोग से मीटिंग कर, हम लोग बोलेंगे बिल्डर को, तो नहीं बोले नहीं मेरा एक की क्या किसको क्या बोलता पता नहीं, ना उसका फ़ोन नंबर है, ना वो आता है, ना कुछ नहीं आता। ऐसी भी कुछ जानकारी मिली है क्या इकबाल शेख का यहाँ पर रूम था, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड की वजह से जो है उनका जो है मिलजुल नहीं हो पा रहा है। बराबर सही है, लेटर डाल रहा कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी? सही है, क्योंकि उसका डिमांड क्या है वो तो मालूम है, वो भी मालूम नहीं पड़ना। अगर वो मालूम पड़े तो हम लोग बात करें क्या डिमांड है, मालूम करें आगे। 2 रूम लिया, 4 रूम दिया, जैसे कुछ पैसे की भी मांग है, जो भी मांग हो ना उसकी। अब जो भी जब तक वो सामने नहीं आएगा, जब तक के अगर वो सामने आता है और सामने और मांग तो करे, ठीक है, बिल्डर को बाजू में रखेंगे, हम लोग अपने देखेंगे क्या है उसकी मांग। अगर जायज मांग होगी तो हम लोग बोलेंगे बिल्डर को, बोले भाई देने काहे के लिए नहीं दे रहा तू, बराबर है। सामने आ रहे ना बिल्डर, सामने आ रहे हैं। बिल्डर तो है, बिल्डर ही है, लेकिन बिल्डर ने यही बताया है, वो 4 दुकानें मांग रहा है, 4 मकान मांग रहा है, 12 लाख रुपया मांग रहा है, 30 लाख रुपया मांग रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के इकबाल शेख, हम कांग्रेस का क्या पता नहीं। अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ता है थाने के, बराबर। कैसा भाई एक मिनट का जो मेरा नाम जाहिद शमसुद्दीन खान है, मैं भी इस बिल्डिंग का टेनेंट हूँ। इकबाल शेख का जो मसला था वो रहमत मंजिल का टेनेंट था, वो अदर बिल्डिंग पे जाके अर्जी मार रहा है, जैसे कि बागे ख्वाजा बिल्डिंग और अपना नवाज हाइट ए विंग बी विंग दोनों। उसका मसला यहाँ से था, वो यहाँ का टेनेंट था, उसका ये रहमत मंजिल उसका लुकआउट बिल्डर से था। बिल्डर से उसने जो भी समझौते से अपना रूम दिया, उसको हैंडओवर किया, उससे 2 साल का भाड़ा लिया। जब तुझे जीपी से तकलीफ थी, ये नहीं पता था कि ये बनेगी तो अनलीगली बनेगी, टीएमसी तो नहीं बनेगी, तो देना ही नहीं था।
और उसके साथ में समीर वर्तक जो थाना जिला के पदाधिकारी है और फिरोज शेख करके एक है, वो उनका साथ दे रहे हैं। अरे अगर तुमने थाना जिले से लेकर मुमरा तक इतनी अनुदानित बांधकाम चालू है, तुमने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की है? पूरे मुमरा में कम से कम 100 काम और चालू है, किसी पे कार्रवाई नहीं। सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में प्रेशर डाल के अपना झोल निकालने के चक्कर में उन लोग ये सिर्फ 3 बिल्डिंग को और 150 परिवार को तकलीफ दे रहे हैं। अगर ये आज के तारीख में इसका मसला अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस सब का जिम्मेदार इकबाल शेख, उसकी माँ बहन, समीर वर्तक, फिरोज शेख और म्युनिसिपैलिटी, इस सब का जिम्मेदार। यहाँ पे अगर किसी के भी जान और माल को नुकसान हुआ, आज हम लोग इतनी इरिटेट हो चुके हैं म्युनिसिपैलिटी के प्रेशर से, इकबाल शेख से, वो फिरोज समीर वर्तक से, कि हम लोग अपनी जान दे देंगे। पूरे टेनेंट अपनी जान देने तैयार है, क्योंकि इतना इरिटेट और इतना टेंशन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जितना इन लोगों ने दे के रखे है। कितने दिन से कार्रवाई कर रहा है? ये कम से कम लगभग 9 महीने से कंटिन्यू चालू है। जबकि ऑलरेडी उसने बिल्डर से पैसा ले चुका है। हर चीज का तूने पैसा ले लिया, तेरा जो भी है, उसने 2 साल का भाड़ा लिया है। आप लोग बिल्डर से क्यों नहीं बात करते कि भाई तुम्हारा? बिल्डर ने उसको कई बार समझौते के लिए बैठा गया, कई जगह बैठा उसने, पर वो जैसे उठता है अपनी मनमर्जी करता है। अपने तरफ से उसको जो भी उसको चला रहा है, जो भी उसका साथ दे रहा है, और म्युनिसिपैलिटी ये सबका जिम्मेदार है। जितने भी यहाँ पे रह रहे उनके जान का और माल का सब म्युनिसिपैलिटी जवाबदारी, मर भी जाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी का पड़ेगा। उसका फोटो है, ये इकबाल शेख का फोटो है।